गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में बड़ा अपन ने बजटिंग से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कशन कर रहे थे। उसके बारे में अपन देख रहे थे कि बजटिंग क्या है ना, उसका मीनिंग है, उसकी इम्पोर्टेंस और इसके एडवांटेज वगैरह के बारे में इससे लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। बजटिंग बड़ा एक इसके अंदर किसी भी बिजनेस कंसर्न के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। बजटिंग एक बजट बनाने की प्रोसेस है, जो मैनेजरियल प्रोसेस है, जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट द्वारा या मैनेजरियल व्यक्तियों के द्वारा उसको पूरा किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। बजट एक फोरकास्ट होता है, यानी फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना। बजट बिजनेस के लिए तैयार की गई एक रूपरेखा है ना, पेपर वर्क है, जो फ्यूचर के अंदर होने वाले कार्य को पहले से ही देखा जाता है कि हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर के अंदर किन टारगेट्स को अचीव करेगा। इसके अंदर बड़ा जो बजटिंग की जो प्रोसेस है, उसके लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर प्रत्येक एम्प्लॉयज़ का अपना अपना एक रोल होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है। प्रत्येक की राय उसमें ली जाती है और उसकी राय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनकी राय को इसके अंदर रखा जाता है। इसके अलावा बड़ा ये वर्ष भर चलने वाली यानी पूरे साल चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम बजटिंग के द्वारा ही बजट को तैयार करते हैं। और जो बजटिंग का वर्क है वो एक ईयर के अंदर किसी डेट विशेष के अंदर या किसी दिन विशेष के अंदर नहीं होता है, बल्कि ये पूरी साल चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी निरंतर रूप से चलती रहती है। जो मैनेजरियल पर्सन्स है, यानी जो उसका डिपार्टमेंट है, वो निरंतर बजट बनाने की प्रक्रिया के अंदर लगा रहता है। इसके अलावा बड़ा कुछ इसकी लिमिटेशन, कुछ उसकी डीमेरिट्स भी रही होगी बजटिंग की। आज अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो बजटिंग है उनके अंदर कौन कौन सी जो लिमिटेशन है वो अपने को देखने को मिल सकती है, उनके अंदर लिमिटेशन होती है। इसके अंदर बड़ा जैसे कई बार जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज यानी उसकी लिमिटेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अपने को इसकी कुछ लिमिटेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लिए बड़ा कुछ अपन पॉइंट्स ले रहे हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और जो उसकी लिमिटेशन को डिसाइड करेंगे कि इसकी जो लिमिटेशन है वो इन पॉइंटों में देखी जा सकती है इसके अंदर। तो वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, अपन सबसे पहले उन पॉइंट्स को लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा अपन देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो लिमिटेशन ऑफ बजटिंग है वो क्या करते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसके अंदर बजटिंग के अंदर ये लिमिटेशन हो सकती है, ये इसकी कमियां पाई जाती है इसके अंदर। इसके अंदर बड़ा पहला अपना बजट्स आर ओनली एस्टिमेट्स, यानी एक अनुमानों पर आधारित फ्यूचर में किए जाने वाले वर्क है, उसका अपन एक एस्टिमेशन करते हैं, एक उसका निर्धारण करते हैं कि हमें भविष्य के अंदर इन टारगेट्स को प्राप्त करना है। लेकिन बड़ा जो फ्यूचर की जो इसके अंदर परिस्थितियाँ हैं, कंडीशंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो अनुकूल रहती है तो जो हमने फोरकास्ट किया है, बजट के अंदर जो अनुमान लगाया है, वो उसके अनुकूल अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो अब स्थिति अपने लिए फेवरेबल हो सकती है। यदि फ्यूचर के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं या जो कंडीशंस है वो बड़ा प्रतिकूल होगी, एडवर्स अगर कंडीशन है, तो उस स्थिति के अंदर हमने जो फोरकास्ट किया है, जो बजट बनाया है, उन बजट के अंदर जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो ऑब्जेक्ट अपन ने निर्धारित किए हैं, उनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर इसकी लिमिटेशन में यही बताया है कि बजट इज ओनली एन एस्टिमेट, यानी एक एस्टिमेट होता है, एक इसके अंदर उसका अनुमान होता है। यदि भविष्य के अंदर परिस्थितियां अनुकूल रहती है तो उनको प्राप्त किया जा सकता है, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, एडवर्स हो जाती है, तो उनको जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो अनुमान लगाया है, उन अनुमानों को अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसके अंदर बड़ा पहले पॉइंट में बता रखा है। सेकेंड, इसके अंदर लैक ऑफ फुल नॉलेज। इसके अंदर बताया बड़ा कि जो बजट बनाने वाला जो डिपार्टमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यानी जो उसके ऑफिशियल स्टाफ होता है, यदि उनको बजट्स के बारे में पूर्ण जानकारी है, तब तो वो बजट है वो अपने अनुकूल होगा, फेवरेबल होगा, यानी अपने जो उसके अंदर उद्देश्य निर्धारित किए उन उद्देश्यों को अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसको बजट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो जो बजट है बेटा वो बजट के अंदर भी एक एस्टिमेशन हो जाएगा। एस्टिमेट तो होता है और बजट बनाते समय, बजट प्रिपेयर करते समय भी उसमें एस्टिमेशन हो जाएगा, एक अनुमान हो जाएगा। तो अनुमानों पर आधारित जो बजट है वो भी एक अनुमान हो जाए या एस्टिमेशन हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो बजट है वो अपने आप में सही नहीं होगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर बताया है कि जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस व्यक्तियों के द्वारा बजट बनाया जा रहा है, उनको बजट के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि पूर्ण जानकारी का अभाव है तो उसको संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो बजट बनाया गया है, वो बजट है वो उद्देश्यों पर आधारित नहीं हो सकता। भविष्य में उन उद्देश्यों के अनुसार, या अपन जिसको अपन बताएं कि जो बजट अपने बनाया है उसके अनुसार अपने उद्देश्य उनको प्राप्त करना थोड़ा सा संशय वाली स्थिति, सस्पेंस वाली स्थिति होती है बेटा। ये इसके अंदर पॉइंट के अंदर बता रखा है।
नेक्स्ट इसके अंदर पर्सनल बाइस बड़ा, ये तो नॉन पॉइंट अपने से पहले बार भी आ गया कि जो बजट है वो संस्था के कर्मचारियों द्वारा, इम्प्लॉयज़ के द्वारा, और संस्था के इम्प्लॉयज़ बनाते हैं और संस्था के इम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं, यानी इसके अंदर प्रत्येक इम्प्लॉयज़ के लिए बजट बनाया जाता है। इसलिए यदि किसी डिपार्टमेंट या किसी व्यक्ति या किसी समूह के साथ अगर उनका पर्सनल बाइस है, पर्सनल इसका इनका फेवरेबल अगर रिलेशन है, तो उसके अंदर पर्सनल बाइस है, उसका भय रहता है, फियर बना रहता है इसके अंदर बजट के अंदर। ये पॉइंट अपना पहले भी आया था, इसके अंदर बड़ा ये बताना है कि इसके अंदर जो बजट है वो बिजनेस के अंदर या बिजनेस कंसर्न के इम्प्लॉयज़ के द्वारा बनाया जाता है, और जब इम्प्लॉयज़ के द्वारा बनाया जाता है तो जो बजट है उसके अंदर जिनकी अपोनियन है, यानी जो अपनी राय देते हैं, वो भी बिजनेस के इम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ पर्सनल बाइस का फियर है, भय है, वो बना रहता है इसके अंदर, पर्सनल बाइस का डर रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब बेटा ये जो बजट है वो फ्यूचर की इवेंट को लेकर, प्रेजेंट यानी फ्यूचर के अंदर होने वाले इवेंट्स को लेकर प्रेजेंट के अंदर बनाया जाता है, और उसकी जो पास्ट है उसको देख के बनाया जाता है, यानी पास्ट को देखकर प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है। तो तीनों ही अपने आप में अलग होगी मैडम, पास्ट की कंडीशंस अलग होगी, पास्ट अपने आप में एक अलग टाइम था मैडम, प्रेजेंट टाइम अपने आप में एक अलग टाइम है, फ्यूचर में क्या होगा वो अपने आप में एक अलग टाइम है। तो उस स्थिति के अंदर अपन इसमें तीन चीज़ों को शामिल करते हैं, पास्ट को लेकर, पास्ट के अंदर जो इवेंट्स हुई थी, जो घटना हुई थी, जो घटनाक्रम है, उनको लेकर अपन वर्तमान के अंदर भविष्य के लिए बजट बना रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हो सकता है बेटा वो बजट है वो सही हो भी या नहीं भी हो, इसलिए इसको इनइफेक्टिव बताया गया है, क्योंकि अपन वर्तमान के अंदर हैं और फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर जो स्थिति है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी, किस प्रकार की प्रोडक्शन का ट्रेंड है वो चेंज होगा, किस प्रकार की लोगों की कंज्यूमर्स की हैबिट होगी, ये सब बड़ा एक अपना एस्टिमेशन करते हैं। तो वो इनइफेक्टिव होता है, यानी वो इफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अप्रभावकारी भी हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब हो गया है कि इसके अंदर बताया था ना कि बजट के अंदर बड़ा सब व्यक्तियों का अपना पर्सनल जो राय है वो देने के लिए उनका एक अधिकार होता है, उनकी राय मांगी जाती है। टॉप लेवल जब भी बजट बनाता है तो उसके अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट के उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उनके सुपरवाइजर को, उसके एम्प्लॉयज़ को बजट के अंदर बड़ा पार्टिसिपेशन कराया जाता है, उनकी राय ली जाती है, उनको राय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा, बजट बनाते समय सीधी सी बात है कि जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके एम्प्लॉयज़ है, उनके कर्मचारी है, वो ये सोचते हैं कि हमारा कार्य नहीं है बल्कि एक टॉप मैनेजमेंट का है। और जब टॉप मैनेजमेंट का कार्य समझते तो अपने काम के अंदर बड़ा इसके अंदर ध्यान रखने के साथ ही है ना, इसके अंदर अपने जो सहयोग देने वाला जो कार्य है वो करना बढ़िया नहीं मानते, इसके अंदर अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे से रिलेटेड वर्क नहीं है बल्कि टॉप लेवल से रिलेटेड वर्क है, तो मेरा इसमें क्या इसके अंदर योगदान हो सकता है। तो उसके अंदर उसमें कोऑपरेशन है, उसका लैक ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है बेटा, इसके अंदर अभाव होता है। तो ये इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना एक्स्ट्रा बर्डन बेटा, बजट बनाने के लिए एक बार बजट कमेटी बनाई जाती है, अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो पूरी साल बजटिंग की प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद में अपना बजट है वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा बर्डन माना गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव माना गया, यानी इसके अंदर एक काफ़ी मात्रा के अंदर एक्सपेंडिचर होता है जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो बिजनेस के लिए क्रिएट करती है। बजट बनाने के लिए बेटा आपको पता ही है कि बजट बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट यानी एक्सपीरियंस वाले जो स्टाफ उसको रखा जाता है और वो पूरे साल उसके ऊपर वर्क करता है, फिर अपना ईयर एंडिंग के अंदर बजट देता है जो नेक्स्ट ईयर के अंदर बड़ा लागू होगा, उसके इससे रिलेटेड योजना बनाता है वो। अब वो योजना बनाने के लिए उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यानी एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंदर ये पॉइंट बताना चाहता है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर हाइट इनएफिशिएंसी, यानी हाइट इनएफिशिएंसी का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो प्रत्येक डिपार्टमेंट है वो क्या करता है बेटा, बजट बनाते समय उसके अंदर अपनी एफिशिएंसी को है ना, जितनी एफिशिएंसी पर काम कर रहा है उसको अंडर असेसमेंट करता है, यानी उससे कम मूल्यांकित करता है। कम मूल्यांकित करने का मतलब हो गया है कि यदि वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए यानी 100% पर काम नहीं कर पाए तो सब कम से कम उसको जवाबदेही है ना उसकी न हो, इसलिए उसने के अंदर क्या करता है वो कि अपना अंडर एस्टिमेशन करके देता है, यानी उसकी 100 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है
तो वो बजट में 70 दिखाएगा, 70% पहले से उसके अंदर कर देगा, तो उस स्थिति के अंदर उसका सही मूल्यांकन, सही एस्टिमेशन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बड़ा क्या करते हैं, अपने आप को अंडर असेसमेंट कर लेते हैं। और अंडर असेसमेंट करने का कारण होता है कि यदि बाई चांस उन्होंने फ्यूचर के अंदर ढंग से वर्क नहीं किया तो उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो शो करता है कि आपने पूरी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं किया, तो वो अपनी जो इनएफिशिएंसी है उसको पहले से ही बजट में क्या कर देते हैं, बड़ा हाइड कर देते हैं, छुपा लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्लेम फॉर एक्स्ट्रा बजट। इसका मतलब बड़ा ये है कि जो बजट है उसके अंदर जो बजट कटिंग है ना, वो भी एक बड़ा इसके अंदर फियर होता है, भय होता है इसके अंदर। मतलब बजट कटिंग का मतलब हो गया किसी डिपार्टमेंट ने अपना बजट उसका एक एस्टिमेशन करके दिया कि हमारा अगले साल इतने अमाउंट का बजट चाहिए, यानी जैसे 5 लाख रुपए का बजट हमारे डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है बड़ा, कई बार जैसे जो उसका टॉप लेवल का मैनेजमेंट उसको लगता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसके अंदर कटिंग कर देते, उसको कम कर देते हैं होते हैं, लेकिन रियल के अंदर वो एक्चुअली है, अगर उसमें कटिंग कर देते हैं तो उस डिपार्टमेंट के लिए एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, तो अपनी जो इसके अंदर पर्सनल जो बड़ा उसके अंदर राय देते हैं, तो उस राय के अंदर क्या करते हैं, अपने बजट के एक्सपेंडिचर के अंदर जो अमाउंट है वो पहले से ही एक्स्ट्रा उसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी एक्स्ट्रा का बजट बना देते हैं। जितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का बजट है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसके अंदर ये पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि उसके अंदर जो बजट के अंदर एक्स्ट्रा जो बजट है उसका मतलब क्लेम करते हैं, यानी जितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो डिमांड है वो करते हैं अपने बजट के अंदर। नेक्स्ट है बड़ा इसके अंदर टॉप लेवल ऑफिशियल प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब बड़ा सिंपल सा एक ही है कि जब ये टॉप लेवल जो ऑफिशियल प्रोसेस होती है, यानी टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है या एक हायर इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वाला जो डिपार्टमेंट है या ऑफिसर्स है वो बजट को बड़ा तैयार करते हैं। जब वो बजट को तैयार करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो अपने जिसके सबॉर्डिनेट है बड़ा, जो उसके अधीनस्थ जो विभाग है उसके ऊपर बड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनकी राय उनके ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं करते, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी जो राय है, उनकी जो ओपिनियन है वो बड़ा उसको ठुकरा दी जाती है। एज ए फॉर्मेलिटी के लिए उनकी जो ओपिनियन है, राय है, वो ली जाती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। इसलिए इसके अंदर कहा है कि एक टॉप लेवल प्रोसेस है, बाकी इसके अंदर जो अगर उसके सबॉर्डिनेट है, उसके अधीनस्थ है, उसका उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ज़्यादा रोल नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से जो बजट है वो प्रिपेयर करते हैं, बड़ा तैयार करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट इसका पॉइंट है, बड़ा लास्ट पॉइंट है टूल ऑफ मैनेजमेंट। यानी टूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बड़ा ये बता सकते हैं अपन जो बजट है वो अपने आप में बड़ा इसके अंदर टूल है, नॉट एन एंड, यानी इसके अंदर ये एक साधन है, मीन है, नहीं कि इसके अंदर एंड है, साध्य नहीं है। यानी जो बजटिंग है, बजटिंग के द्वारा हम किसी भी बजट को तैयार करते हैं, उसका बजट प्रिपेयर करते हैं, बल्कि बजट के द्वारा इसमें बड़ा अपन टूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये बता सकते हैं कि जो बजटिंग है वो बजट को प्राप्त करने का एक साधन है, साध्य नहीं है ना, कि जिसके द्वारा हम बजट तैयार करते हैं उसका एक टूल्स है बजटिंग। बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर उसका एस्टिमेशन करके फ्यूचर के लिए बजट है वो प्रिपेयर करते हैं, बजट है वो तैयार करते हैं। ये अपने आप में कोई एंड नहीं है, बड़ा साध्य नहीं है, साधन है। यानी साधन इसलिए कहते हैं कि ये अपने प्राप्त करने के लिए, यानी बजट को तैयार करने के लिए, बजट बनाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, इसको काम में लिया जाता है, बल्कि ये अपने आप में कोई साध्य नहीं है। यानी बजटिंग को प्राप्त करना अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये इसका पॉइंट बड़ा इसमें अपन लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ये बड़ा आपके लिमिटेशन के पॉइंट है। यदि बजटिंग की लिमिटेशन पूछे तो उसके अंदर ये पॉइंट बड़ा अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा बड़ा आपकी जो बुक्स है उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह दे रखे हैं, आप उनको और रीड आउट करके बढ़िया प्रिपेयर कर सकते हो। ये लिमिटेशन का पॉइंट बड़ा कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पॉइंट बड़ा लेंगे इसमें। ठीक है, इतना ही है।